ओके सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो बोला सिंप्लीफाई एंड डिफरेंशिएट। तो रूट वाला चीज है। रूट मतलब बचपन से किया आ रहे हैं हम लोग को। फैन को ऑफ करो यार। नो 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 तुम फैन ऑफ करो। हम लोग को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई मतलब रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज कर लो। सी y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट प्लस एक्स इनटू रेशनलाइज मतलब साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो आई राइट हियर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है। Now see the top one will be root over of x square plus 1 minus x का whole square और नीचे वाला a square minus b square हो जाएगा। नहीं ये हो जाएगा root over of x square plus 1 का whole square minus x का square। Now this will become a minus b whole square। ये a है ये b है, इसका whole square। a minus b का whole square होता है a square रूट हट गया प्लस b का square माइनस 2 रूट ab सॉरी 2 रूट ab होता है 2ab होता है 2x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर कैंसल्स सो विल गेट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इनटू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया y। छोटा हो गया ना, डिवीजन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। डिवीजन रूल बहुत बड़ा होता है। अब करेंगे dy by dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 को रख के x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 प्रोडक्ट रूल x इनटू रूट ओवर प्रोडक्ट रूल। तो x को रखो ब्रैकेट दे देना माइनस बाहर ना ब्रैकेट देना। x को रख के अच्छा 2 को भी रख देते हैं बाहर। कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर जाएगा, अंदर डिफरेंशिएशन होगा। x को रख के इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 फर्दर x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x 1 का डिफरेंशिएशन 0 गया। ठीक है। देन अब क्या होगा रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x का डिफरेंशिएशन 1। सो आपका आंसर हो जाएगा दिस इज 4x माइनस ये वाला 2 और ये वाला 2 गया। This will be minus 2x by root over of x square plus 1 plus root over of ये वाला minus 2 root over of x square plus 1। खत्म। चाहो तो एलसीएम ले लेना और इसको खत्म कर। ठीक है। तो ये नॉनसेंस को ये चार्ज वगैरह में जाएंगे उनके Question number 5. Question number 5, if you see, if fx is equal to mod of this, find f dash pi by 6. See, पहला है mod function. mod function का डिफरेंशिएशन होता है mod x का डिफरेंशिएशन x by mod x। क्या होता है x by mod x। तो mod of ये वाला क्या हो जाएगा cos x minus sin x जो x है डिवाइडेड by mod x मतलब mod cos x mod cos x माइनस sin x। ठीक है। इनटू देखो मॉड फंक्शन का काम हो गया। आफ्टर द मॉड फंक्शन वी हैव cos x माइनस sin x। वो चेन रूल लगेगा अभी ना, पहले मॉड हो गया फिर अंदर घुसेंगे तो फंक्शन दिख रहा है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x फिर माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके। सो हियर आई कैन टेक माइनस कॉमन सो आई विल गेट cos x माइनस sin x into sin x plus cos x। Understood? Whole divided by mod cos x minus sin x। Now see this is minus cos x minus sin x plus cos x। क्या हो जाएगा cos square x minus sin square x cos square x minus sin square x whole divided by mod cos x minus sin x। ये आपका f dash x है। Now if I want to find f dash pi by 6 x की जगह बस pi by 6 डाल देना है। तो देखो cos square pi by 6 कितना होता है pi by 6 मतलब 30 डिग्री cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर
3/4 माइनस sin 30 1/2 तो उसका स्क्वायर 1/4 होल डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ cos x cos 30 3/2 sin x 1/2 इसका मॉड होगा। तो दिस इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 2/4 2/4 मतलब 1/2 दिस इज माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ √3/2 माइनस 1/2 दिस इज √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड को हटा सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये 2 और ये 2 कटा आंसर -1 बाय √3 माइनस 1 ओके -1 by √3 minus 1 if you want we can rationalize it करो √3 plus 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर लेना। कर लेने के बाद शायद इतना आएगा -1/2 √3 plus 1 आफ्टर rationalizing हो जाएगा। कर लेना बचपन का है सब। ओके सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 5। देन 6th नंबर सो ଚାଲିଛି ତ କ୍ୟାମେରା ଚାର୍ଜ କମ ଅଛି ତ କଏଲ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ସରି क्वेश्चन नंबर 6 सी प्रूफ टाइप क्वेश्चन एग्जाम आता है बहुत ज्यादा। y इज इक्वल टू दिस मच क्या दिया लिख रहा हूं मैं गिवन y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m तुमको प्रूफ करना है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन तो करोगे जितना रूल से क्या है तो उसके साथ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिया है उसको देख के मैनिपुलेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे। सी फर्स्ट तो विल फाइंड आउट dy बाई dx क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो प्रूफ दिया है ना उसमें तो बोला ही dy बाई dx चाहिए तो लिखेंगे डू इट। ये कौन सा है x क्या होगा इसको यार अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन एनीथिंग टू द पावर m m-1 होगा तो m साइड में रहेगा m अंदर पूरा का पूरा x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m-1 ठीक है। नाउ आफ्टर दिस algebraic polynomial function we have the inside part और अंदर क्या है ये वाला x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 1 फर्दर चेन रूल आफ्टर रूट x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x okay so this 2 and this 2 will cancel out we have m x plus root over of x square minus 1 to the power m minus 1 into I can take LCM here I'll get x square minus 1 ऊपर आ जाएगा x square minus 1 और यहाँ पे प्लस x था तो वो रहेगा। अगर अच्छा से ध्यान से देखोगे तो ये देखो x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का पावर m माइनस 1 यहाँ पे भी x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है और इसका पावर 1 है। अब दो सेम चीज को जब मल्टीप्लाई करते हो पावर एड अप होता है। इसका एक पावर है वही सेम चीज का पावर 1 है। व्हेन यू मल्टीप्लाई टू थिंग्स सेम थिंग्स उनका पावर एड अप होता है। तो दिस इनटू दिस वी हैव आफ्टर मल्टीप्लाइंग x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 पावर और इसका 1 m माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्स ये m हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाय dx। नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन मेरे को y चाहिए प्रूफ में कैसा आएगा सी क्या ये y है हाँ dy by dx is equals to I'll substitute in place of this expression ये इसका वैल्यू y है तो I'll write my divided by root over of x square minus 1। अब क्योंकि स्क्वायर बोला है तो हर जगह स्क्वायर है तो what I'll do squaring both sides तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा dy by dx whole square is equals to m square y square divided by रूट का स्क्वायर खाली वो वाला होता है रूट हट जाएगा x square minus 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई x square minus 1 into dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m square into y square डन। ओके तो इस तरह थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन क्या है क्वेश्चन का डाटा को यहाँ पे फिर से यूज किया कैसे आइडिया आएगा क्वेश्चन को बार बार देखते रहो रिलेट करने का ट्राई करो। ओके देन क्वेश्चन नंबर 7 द लास्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज
इंट्रो एक्सरसाइज जिसको बोल सकते हैं। नंबर 7 वी हैव 3 फंक्शंस। क्या क्या दिया लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एफ एक्स का वैल्यू दिया है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स का वैल्यू दिया है एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एच एक्स का वैल्यू दिया है 2x माइनस 3 और बोला है कि ये वाला निकाल लो एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। देखो ये कॉम्पोजिशन है, एफ डैश एच डैश जी डैश है, कॉम्पोजिशन के ऊपर कॉम्पोजिशन के ऊपर कॉम्पोजिशन। तो कैसे करोगे, लेट अस सी। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्यों चाहिए ना, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x which is x by root over of x square plus 1 हो गया। नाउ एच डैश एक्स थोड़ा निकालते हैं। एच डैश एक्स अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 into 1 is 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 3 का डिफरेंशिएशन उठाने 0। नाउ इफ यू सी आई वांट एच डैश जी डैश एक्स। यहाँ पे ट्रिक है, चाहो तो जी डैश एक्स निकाल सकते हो, चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन कुछ काम का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अंदर वाला पार्ट को देखो ना थोड़ा। एच डैश आई हैव एच डैश जी डैश एक्स, इसका मतलब क्या होता है, एच डैश जो भी फंक्शन आया उसमें जी डैश को डालो। बचपन में करते थे फैक्टराइजेशन चैप्टर में, सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 होता था, तुमको बोला कि एफ ऑफ 1 निकालो। क्या करते थे, एक्स की जगह 1 डालते हो, 1 स्क्वायर माइनस 3 आंसर -2 आता था। क्लास 10 में भी किया है सब, ठीक है। व्हेन आई हैव एच डैश जी डैश एक्स, मतलब एच डैश फंक्शन जो भी है उसके अंदर जी डैश एक्स को डालना है। लेकिन अपना एच डैश फंक्शन क्या कुछ एक्स में कुछ फंक्शन है नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी डालो आंसर क्या आएगा, वही कांस्टेंट फंक्शन। तो एच डैश एक्स का वैल्यू अगर 2 है, एच डैश जी डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही 2 चेंज नहीं होने वाला ना, कांस्टेंट फंक्शन है। क्या डालोगे, एक्स होता तब ना एक्स की जगह जी डैश एक्स डालते, एक्स है ही नहीं तो डालोगे क्या, 2 ही रहेगा। ओके, समझ में आया। तो इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया। अब देखो एफ डैश इसका वैल्यू पूरा निकाल देना, एच डैश जी डैश इसका वैल्यू कितना है 2, मतलब एफ डैश 2। एफ डैश 2 मीन्स एफ डैश फंक्शन हमारे पास है उसमें 2 को डाल दो, बस। एफ डैश फंक्शन कितना है, x बाय स्क्वायर प्लस 1 का रूट, तो x की जगह डाल दो 2 बाय रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 which will come out to be 2 by रूट 5। बस दिस इज एन आंसर। इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ा, अगर करोगे टाइम वेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ इसका, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। सेकंड एक्सरसाइज विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया जाए।